नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस की कथित पिटाई से युवक की हाजत में मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। कालाबाजारी को लेकर सख्त हुआ जिला प्रशासन, लगातार दूसरे दिन मेडिकल स्टोर में छापेमारी। करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है मामला। और जमकर उड़ाई जा रही है कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, प्रशासन बेखबर। अब खबरें विस्तार से। नवगछिया में कथित पुलिस की पिटाई से हाजत में युवक की मौत के बाद परिजनों ने गौरीपुर पेट्रोल पंप सड़क पर शव को रखकर धरना प्रदर्शन किया। मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस के विरोध में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 6 माह में यह दूसरी घटना है जो कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है। हम आपको बता दें कि 24 तारीख को झंडापुर ओपी पुलिस ने विभूति कुमार को लूट मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। 27 तारीख को हाजत में विभूति कुमार की मौत हो गई। मृतक के परिजन ने पीटकर हत्या करने का पुलिस पर आरोप लगाया है, जबकि पुलिस खुदकुशी की बात कह रही है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही। देखिए, घटनाएं तो होती हैं, लेकिन सवाल है कि घटना पे कार्रवाई कितनी जल्दी हो, वो बड़ी बात है। जी जी है ना जी। तो घटना में कार्रवाई हो, हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। घटना तो होती है, जैसे रोड एक्सीडेंट भी होता है। 25 को लॉज होता है, बीरपुर थाना प्रभारी 26 को इसको फॉरवर्डिंग करते हैं। इसी में तो एक पन्ने में 3 बात 27 को लाश मिलता है। तो बताइए ना क्या करता है। बढ़ते कोरोना संक्रमण से जहां कुछ लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कालाबाजारी में जुटे हैं। जरूरतमंदों को मिलने वाली दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी शहर में जोरों पर है, तो वहीं शहर के दवा दुकानदार अधिक मूल्य पर दवाई बेच रहे हैं, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन सख्त है। बुधवार को सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर ने शहर के बरारी स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इससे पहले अधिक मूल्य पर दवा बेचने की शिकायत मिलने पर शहर के घंटाघर स्थित महावीर मेडिकल स्टोर में ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी कर ऑक्सीमीटर सहित कई सामान जब्त कर कार्रवाई की बात कही थी। सुल्तानगंज प्रखंड में मिरहट्टी पंचायत के स्टंडी गांव में रामदास मांझी के 17 वर्षीय पुत्र पवन कुमार की मौत करंट लगने से हो गई। पवन उर्फ सुपर मांझी सुबह अपने घर की सफाई के बाद बल्ब लगा रहा था कि वह लीकेज तार के संपर्क में आ गया। तार के सटते ही उसके शरीर में करंट दौड़ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिलने पर सुल्तानगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लिया। आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। वहीं युवक की दर्दनाक मौत के बाद आसपास सन्नाटा पसरा है। बंगाल से कर या घर द्वार साफ सफाई करे में तार चले छिल्लो, वही तार इधर उधर करे करंट लगी गले घर चले अनहार। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सुल्तानगंज में कहीं से भी कोई पालन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक, किताब, मोबाइल दुकान, सब्जी मंडी सहित कई दुकानदार गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथ ही लोग बिना मास्क के भी शहर में घूमते नजर आ रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं कराने पर दुकानदार सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलकर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। नगर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत छोड़कर विश्व के सभी देशों ने इस महामारी से बचाव को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए, जबकि पिछले 1 वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर कोई भी कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। विधायक ने सरकार से यह मांग की है कि अगर सरकार 15 दिनों का लॉकडाउन लगाती है तो सभी गरीब, जरूरतमंद, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को प्रति व्यक्ति 3000 रुपया और राशन की व्यवस्था करे। 1 वर्ष से ऊपर हो गए और कोई तैयारी नहीं है। नो बेड है, नो ऑक्सीजन है, नो दवाई है, नो डॉक्टर है, नो नर्स है, कोई नहीं है, नो ट्रॉली मैन है। अब चले जाइए, कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई तैयारी नहीं। जबकि पूरे विश्व में सारे कंट्री ने पूरी तैयारी की
और आज आपको देखिए ऑक्सीजन आपके पास नहीं है, कोई प्लांट नहीं लगाए, तो आज आपको बांग्लादेश देने को तैयार है, पाकिस्तान देने को तैयार, अमेरिका भेज रहा है। सबसे पहले आप अगर 15 दिन का लॉकडाउन करते हैं तो सबके खाते में 3,000 रुपये और राशन देने का काम करिए। अगर आप 1 महीने का लॉकडाउन लगाते हैं, उनको 5,000 रुपया नगद, जो भी मजदूर हों, ज़रूरतमंद हों, दिन दहाड़ी मजदूर हो, जो रोज कमा के खाते हैं, उनको देने का काम कीजिए। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर रविंद्र महतो ने पुलिस जवानों के बीच सैनिटाइजर का वितरण किया। कुछ दिन पूर्व भी रविंद्र महतो ने पुलिस जवानों को सैनिटाइजर और विटामिन की गोलियां बांटी थी। हम आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद भी शहर में पुलिस जवानों ने सुरक्षा की कमान बखूबी संभाले हुए है। ऐसे जवानों के कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पुलिस अधिकारियों द्वारा जवानों का ख्याल रखना सराहनीय है। प्रोफेसर मदन मोहन मिश्र अपने अंग क्षेत्र के वयोवृद्ध, प्रतिष्ठित, अद्वितीय विद्वान और संत महापुरुष थे। 25 अप्रैल को 88 वर्ष की उम्र में उनका परलोक गमन क्षेत्रवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। जेपी कॉलेज नारायणपुर के प्राचार्य पद से मुक्त होकर पुस्तक लेखन, साधन, भजन में लीन रहे। उनके संबंध में इस टीवी के माध्यम से उनके बड़े पुत्र डॉक्टर दीपक मिश्र एवं उनके साथ साथ उनके दोनों पुत्र और एक पुत्री के मुख से जीवन की अनुभूतियों को प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे पूज्य पिताजी प्रोफेसर मदन मोहन मिश्र जी, जिन्होंने सनातन धर्म की धारा इस पूरे क्षेत्र में, भागलपुर जिले में तो बहाई ही है, भागलपुर के अतिरिक्त मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया जिले में भी इन्होंने सनातन धर्म की धारा बहाई। फिर पिताजी 1992 में जयप्रकाश महाविद्यालय नारायणपुर में प्राचार्य बने। पहले दर्शन शास्त्र विभाग में व्याख्याता बने, फिर 92 में प्राचार्य बने और 96 जनवरी में अवकाश ग्रहण करने के बाद हमने कहा, पिताजी इतने वर्षों से एकादशी का कीर्तन होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, आप रामचरितमानस का सरल हिंदी अनुवाद लिखिए। उन्होंने कहा गीता प्रेस में है लिखा हुआ। हमने कहा उससे कथा का क्रम नहीं बनता है पिताजी। मेरी जिद पर उन्होंने रामचरितमानस का सरल हिंदी अनुवाद किया। लेकिन यह कोशिश जरूर है कि उन्हीं के पद चिन्हों पर इसी तरह हम लोग भी नाम संकीर्तन करते हुए विदा हो जाएं, क्योंकि उनके पिताजी ने और उन्होंने जो भजन का प्रभाव अपनी आँखों से दिखाया है, उस प्रभाव को हम भूल नहीं सकते हैं। लकीर खींच दी हम सबों के लिए, वो प्रेरणादायक है। हम सभी समाज के लोगों के लिए, ना केवल किसी विशेष जाति विशेष के लिए, उनके हृदय में ना केवल मनुष्य के लिए बल्कि हर प्राणी के लिए जो प्रेम दिखता था, एक जानवर के प्रति भी, एक पौधे के प्रति भी, हर जीव के प्रति उनके अंदर प्रेम था। हमारे बच्चों को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया शनिवार, और उसके बाद रविवार के दिन सबको आशीर्वाद दिया। सभी को ये तकनीक का हम लोगों ने लाभ लिया। पूरा परिवार वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े और पिताजी ने सबको आशीर्वाद दिया, और उन्होंने जो शिक्षा दी है, हम लोग उनके जीवन का जो कृतित्व है उसको अपने जीवन में अनुकरण करेंगे। लेकिन बाबूजी का अंदाज कुछ अलग था, जो बड़ा ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी होता था। बाबूजी के लिए कहने के लिए तो बहुत शब्द है, लेकिन कुछ कहने का अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए बाबूजी को बहुत बहुत प्रणाम। भागलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण और कोरोना से लगातार लोगों की मौत पर भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा ने चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से घर में रहने की अपील की है।
राजेश वर्मा ने कोरोना को हराने वालों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करते हुए कहा कि प्लाज्मा डोनेट कर लोगों की जान बचाई जा सकती है। साथ ही उप महापौर ने आम लोगों से सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की भी बात कही। महामारी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सके, इसमें अपनी भूमिकाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से ऑक्सीजन, बेड और दवाई के अभाव में लोगों की जान जा रही है, ठीक उसी तरीके से प्लाज्मा नहीं मिलने के कारण भी कई कोरोना संक्रमित मरीजों की जानें जा रही है। मैं आप सभी अभिभावकों से, युवा साथियों से ये उम्मीद और अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, जितने भी हमारे अभिभावक हैं जो कोरोना की जंग को जीतकर अपने घर वापस आ रहे हैं, वैसे सभी हमारे अभिभावक, युवा साथी प्लाज्मा डोनेट करने का काम करें, ताकि आपके प्लाज्मा डोनेट करने से कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारण करने वालों से जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अपील करते हुए कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। लोग इसका भंडारण ना करें। जरूरतमंदों को भी इसका लाभ देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। साथ ही डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर सर्कुलेट करने की भी बात कही। ये संस्था है जो हम लोग चला रहे हैं, ऐसे कई लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है और अभी ज़रूरत है सर्कुलेट करने का। आप भंडारण मत करिए, सर्कुलेट करिए और ऊपर वाला आपको आशीर्वाद देगा। आप दूसरे का भी मदद करने दीजिए। तो जो भी सिलेंडर ले जाते हैं उसको जल्दी से जल्दी आइए और रिफिल कराइए। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।